ये वचन हमने खोला था जो 31 दिसंबर की रात को ये वचन हमने खोला था, जो ये साल हमारा परमेश्वर की ओर से, ये जो साल है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ का साल है। आमेन, हालेलुया। और हबक्क 3:19 कि यह परमेश्वर, हबक्क कहता है यह परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत बना देता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये साल परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ का साल है और उसके सामर्थ के द्वारा, पौलुस कहता है उसके सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, मतलब आपको ग्रहण करना है वचन को कि उसके सामर्थ के द्वारा पहले जो आप नहीं कर पाते थे, विश्वास से करने की कोशिश करना है। आमेन, विश्वास कार्य में लाना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और विश्वास के बारे में तो बहुत कुछ हमने सुना है, समझा है। वापस थोड़ा सा विश्वास के विषय में लेंगे क्योंकि वचन अपने को हमारे जीवन में कार्य करने को देना है और उसके वचन के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा काम करता है। आमेन, वचन के ही द्वारा परमेश्वर काम करेगा। आमेन। तो हम देखते एक वचन जो हमने गई बार देखा था, वचन का अर्थ हमने देखा था, वचन विश्वास का अर्थ, विश्वास का अर्थ क्या हमने देखा था? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है। ओके, तो हमने इब्रानियों 11वां अध्याय पहले वचन में देखा था। आज हम तीसरे वचन में भी देखेंगे, उसके तीसरा वचन 11 का 3 पढ़ सकते। विश्वासाने आपल्याला कळते की देवाच्या शब्दाने विश्वाची रचना झाली, अशी की जे दिसते ते दृश्य वस्तूपासून झाले नाही। आमेन। हिंदी। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमेन। विश्वास से हम जान जाते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमेन। पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ा। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से हुआ है, बना है। हाँ, देखी हुई वस्तु से नहीं बना, अनदेखी वस्तु से बनाया है परमेश्वर ने। इसलिए वचन कहता है कि हम जानते हैं। वापस पढ़िए, वापस वो वचन समझे। हाँ, तीसरा वचन। विश्वासी से हम जान जाते हैं, विश्वासी से हम जान जाते, विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं। आमीन। विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं, जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। इसका मतलब आप समझिए कि विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा ही जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा की है। आमीन। तो वचन के द्वारा प्रभु काम करता है, वचन के द्वारा ही काम करता है। और इसलिए वो यहाँ वचन लिखने वाला कहता है कि विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे उसके वचन के द्वारा की है, वचन के द्वारा की है। आगे, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता। अभी परमेश्वर पहला देखा, परमेश्वर ने पहला ये किया क्या? वो परमेश्वर को पहला दिखा फिर बनाया, ऐसा नहीं किया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने रचा, बनाया, सब कुछ सृष्टि की रचना उसने की। जब उसके विश्वास के शब्दों के द्वारा, जब उसने शब्द बोले तब सृष्टि की रचना हुई। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:1 में क्या कहा गया है? उत्पत्ति 1:1 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल पर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? बाइबल कहती है पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान और अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा था। ओके, परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वहां मंडरा रहा है।
जब परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, और पवित्र आत्मा रुका है कि कब परमेश्वर शब्द बोलेगा, कब बोलेगा। और परमेश्वर ने बोला क्या बना, बने पृथ्वी क्या हो, 2 वचन में पृथ्वी क्या हो, पढ़े दो, उत्पत्ति 1 पढ़ा हो। जब परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। मतलब सुनो यहाँ समझे कि बाइबल की थी पृथ्वी क्या थी, क्या था पृथ्वी, बेडोल, डोल नहीं था, उसको आकार नहीं था, पृथ्वी को आकार नहीं, आकार रहित थी पृथ्वी, गोल बिल नहीं था, हाँ बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी और अंधेरा, हाँ गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा रुका है, पवित्र आत्मा रुका है। कब परमेश्वर बोलेगा उजाला हो। अगर परमेश्वर उस समय नहीं बोलता था उजाला हो, तो परमेश्वर का आत्मा वैसे ही मंडरा रहता रहता। फिर कितना दिन जाता था मालूम नहीं, कितना साल जाता था मालूम नहीं, पृथ्वी उसको कुछ आकार नहीं था, बेडोल रही थी और खाली सुनसान, सबको सुनसान और जल के ऊपर अंधेरा और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है कि कब परमेश्वर बोलेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और वो चाहता है कि परमेश्वर कब अपने शब्दों को निकालेगा, कब अपने वचन को निकालेगा और मैं करूंगा। अगर परमेश्वर उस समय वचन को नहीं निकालता था, इसलिए बोला बहुत समय अगर नहीं निकालता था वैसे ही रहता था, वैसा ही रहता, कुछ भी ये नहीं होता था। बहुत समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या? कितने भी परमेश्वर जब शब्दों को कहा तो पवित्र आत्मा ने किया। अगर परमेश्वर शब्द नहीं निकालता था तो वैसे ही रहता था, सुनसान बेडोल, पृथ्वी बेडोल, सुनसान अंधेरा और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बार विश्वास के जीवन में वैसा ही रहता है, उसका जीवन खालीपन, विश्वास है पर खालीपन है, जीवन में सुनसान है, विश्वासी है पर सुनसान, खालीपन, अंधेरा, जल ऊपर अंधेरा। परमेश्वर आत्मा भी है मंडरा रहा है। समझो। एक विश्वासी के जीवन में भी खालीपन हो सकता है, एक विश्वासी के जीवन में भी अंधेरा हो सकता है, एक विश्वासी के जीवन में भी सुनसान, उनके जीवन में कुछ भी ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है वहां भी। पर उन्होंने विश्वास के वचन को घोषणा करना है, तभी वो काम होगा। बहुत बार वही होता है, जब तक नहीं ऐसा ही चल रहा है, विश्वास के वचन को घोषित नहीं करते, कुछ नहीं होने वाला, वैसे चल रहा है। वैसे वचन कहता है जब अगर परमेश्वर ने शब्द अपने शब्दों को नहीं बोलता था तो सब कुछ वैसा ही था, सुनसान पर, बेलडोल, आकार कुछ नहीं, शेप कुछ भी नहीं है ना, आकार नहीं, पृथ्वी को आकार नहीं, सुनसानपन, खालीपन और अंधेरा और आत्मा परमेश्वर का मंडरा रहा है। उस समय परमेश्वर बोला, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रुका था कि परमेश्वर कब शब्द निकालेगा, उजाला हो और मैं करूंगा। वैसे बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति में, इसलिए बोला एक विश्वास के जीवन में ऐसा हो सकता है अगर वो वचन की घोषणा नहीं करते, उनका जीवन उधर की उधर ही है। समझ में आ रहा है आपको? वचन के द्वारा परमेश्वर काम करता है, बिना वचन के काम नहीं करता, इसलिए वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन को पकड़िए, इसलिए मैं बोला यह वचन कहते हैं विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा की है। और ऐसे नहीं कि देखने में आए, बाद में देखने में आए, पर विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं। और इसलिए बहुत ही जरूरी विश्वास का अर्थ हमें ये भी जानना है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है तो हमें विश्वास से परमेश्वर की घोषणा वहां करनी पड़ती है, करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसा परिस्थिति चलता रहे कितना साल, मतलब इसलिए बोला यीशु परमेश्वर ने अगर बोला नहीं रहता उजाला हो कितने भी साल वही चलता रहता, खालीपन, सुनसानपन, बेल रहित
अंधेरा आत्मा मंडरा है। परमेश्वर का आत्मा है, मंडरा रहा है, पर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम वचन की घोषणा करें उस परिस्थिति में। वहां भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता था कि परमेश्वर घोषणा करे अपने शब्दों की, और परमेश्वर बोला उजाला हो, और पवित्र आत्मा ने उजाला कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो ये साल का जो वचन है, जैसे बोला परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, हमें ग्रहण करना है, हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है। और पौलुस कहता है जो मुझे यीशु मसीह मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर जब तुम वो वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, जैसा वचन में हम जैसे पौलुस के थ्रू कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपने जब ग्रहण किया है तो पहले जो कर नहीं पा रहे थे, मैं गई बार भी बता रहा था, कोशिश करो करने की। अगर पहले तुम कान से नहीं सुन रहे थे, कान से आपको सुनाई नहीं देता था, तो कोशिश करना कान लगाना सुनने की, तब सुनाई देगा। तुम बोले नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, फिर बोलते नहीं मिशन लगाने के बाद ही मेरे को सुनना आता है। वो विश्वास नहीं रहा, उसमें क्रिया चाहिए, क्रिया चाहिए। वो विश्वास, बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप विश्वास करते पर कर्म नहीं करते तो आपका विश्वास मरा हुआ है। ऐसा विश्वास प्रभु को नहीं चाहिए। नहीं तो शैतान भी विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह है। हमारे विश्वास में क्रिया होनी है, तभी हमारा विश्वास जीवित विश्वास रहेगा। और इसलिए विश्वास का क्रिया यही है, परमेश्वर के वचन को अपनाना और उसके वचन के द्वारा उस परिस्थिति में घोषणा करना। और परमेश्वर वचन के द्वारा ही काम करता है, बिना वचन के काम नहीं करेगा। वचन में ही काम करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का मेरे मुंह से जो वचन निकला, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है वो पूरा करके ही आता है, खाली हाथ नहीं आता है। मेरी इच्छा के अनुसार वो काम करके ही आएगा। आमीन। यशाया में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। यशाया लिखा है, यशाया में परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से जो वचन निकला है, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है ना, वो कार्य को पूरा करके ही आता है और खाली हाथ नहीं आएगा। किधर है यशाया की, किधर मालूम है आपको? मालूम है कहाँ है वचन? है मालूम? चलो 55:11, यशाया 55:11। पहले 10 पढ़ेंगे फिर 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, इसी जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, मेरे मुंह से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसा मेघ बरसता है ना, आकाश से मेघ बरसता है, भूमि को क्या करता है, वो मेघ भिगाता है, और फिर भूमि क्या करती है, बोने वालों को बीज देती है, खाने वालों को रोटी देती है। उसी प्रकार वो कहता है कि मेरा वचन होगा, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है ना, वो व्यर्थ होके नहीं आएगा, मेरी इच्छा के अनुसार वो काम करके ही, वो सफल करके ही आएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है, और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें ऐसे ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की घोषणा करना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आमीन। वचन, परमेश्वर का वचन वो महत्वपूर्ण है। आमीन। इसलिए वो सोने से भी, चांदी से भी, हीरो से भी अनमोल वचन है परमेश्वर का। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जब आप
विश्वास जैसे हर इसलिए बोला गए बार का, नहीं तो आज अभी 2020 का जो वचन अभी हो गया, नहीं उसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन का काना मात्र भी टलना नहीं। मेरा वचन अटल है, परमेश्वर का वचन अटल है। नहीं तो क्या होगा, ये साल गया, अभी यहाँ गए साल ये था, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जाए, अभी चलो ये आ गया। कभी कभी होते ना, गए संडे वचन सुना और ये संडे वो तैयार रहे थे वचन के लिए, फिर पूछते गए संडे क्या वचन था, फिर हम बोलते क्या था, भूल जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन को संभाल कर रखना है, वो वचन की घोषणा करना है, समय पर उसकी घोषणा करना है और समय पर वो काम करेगा ही करेगा। अगर आप उस समय घोषणा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जैसा हमने देखा उत्पत्ति में कुछ नहीं हो रहा था, परमेश्वर का आत्मा था, अंधेरा भी था, सुनसान। वही हो सकता है एक विश्वासी के जीवन में, सुनसानपन, खालीपन, अंधेरा और परमेश्वर का आत्मा मंड रहा था। और उस समय उसने घोषणा करना चाहिए। परमेश्वर ने घोषणा किया, परमेश्वर का आत्मा रुका है, पवित्र आत्मा रुका है। कब हम घोषणा करते हैं वचन का, और वो काम करेगा। इसलिए प्रार्थना में भी ना, आप प्रार्थना भी करते रहेंगे ना, वचन की घोषणा करो। प्रार्थना में वचन चाहिए, नहीं तो हाँ प्रभु किया ना प्रार्थना, आधा घंटा कर, पर उसमें वचन ही नहीं, प्रार्थना में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा परमेश्वर वचन के द्वारा। इसलिए मैंने सामने दिखाया तुमको, वचन के द्वारा परमेश्वर काम करता है। तुम कितने बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर को कब फर्क पड़ता है, जब आप वचन की घोषणा करते हैं। प्रार्थना में भी शैतान को भी फर्क पड़ता है, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में वचन की घोषणा करो, क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, वो कहेगा प्रार्थना करो, ये करो, उसको कुछ फर्क नहीं। हाँ सुनो वचन सुनो, पर घोषणा मत करो। जाओ चर्च को, चर्च को जाने के लिए भी उसको क्या फर्क नहीं पड़ता। जब आप वचन की घोषणा करने लगते हैं ऐसे क्षेत्र में, उससे फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है और परमेश्वर काम करता है। आमेन, हालेलुया। तो ये साल का वचन जो हमने देखा कि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है ग्रहण करना और घोषणा खुद शुरू करना उसके द्वारा। हाँ मैं पहला नहीं कर सकता ये, पर अभी परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर, फिलिपियो 4:13 में लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो पहला नहीं कर पाता था वो कर सकता हूँ। आमीन। और कोशिश करने की भी, नहीं तो हाँ कर सकता हूँ, प्रयास ही नहीं करेगी, क्रियाएं नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होने वाला। परमेश्वर ने बोला, जब वो पक्षघाती मनुष्य को जब लाया गया, परमेश्वर बोला उठ अपने बाज लेके चल। जैसे प्रभु के वचन आए उसने ग्रहण किए। वो नहीं बोला हाँ माझा पाय काम करत नाही, माझा हात काम करत नाही, किती वर्षापासून मी पडू नये। हॅलो, ऐसा नहीं कहा उसने, माझी परिस्थिती अशी हो, ऐसा नहीं बोला उसने। जैसा प्रभु बोला उठ तेरी बाज लेके चल फिरने लग, उसने क्रिया किया, वचन को पकड़ा, उसने पाँव हिलाया रहेगा, हाथ हिलाया रहेगा, ऐसे उठा नहीं वो। परमेश्वर बोला थोड़ा बार पाँव भी हिलाया देखा रहेगा उसने। अगर वो कुछ ही हिलाया था नहीं था, फिर परमेश्वर बोला भी कुछ भी नहीं होता था उसके शरीर में। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर जैसा बोला उसने कुछ ना क्रिया किया और उसके पाँव में सामर्थ आ गया, हाथों में सामर्थ आने लगा और उठकर अपनी बाज लेके चलने लगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के वचन को, ये जो साल आया पकड़े रहो और विश्वास से उसकी क्रिया करना शुरू करो। देखो आपका जीवन बहुत सी बाइबल कहती है, यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरने के सम्मान बना देता है, हरने का सम्मान बना देता है। मतलब हरने के पाँव में कितना, तो आप देखेंगे तो ऐसे कूदती है वो हरने, है ना, छलांग मारती, कैसे मारती है, भागती कैसे छलांग मारती, कैसे कूदती, वैसे आप प्रभु के राज्य में आनंद के साथ प्रेज लॉर्ड प्रभु की महिमा करोगे।
वैसा सामर्थ देगा परमेश्वर, पर आप ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। आमेन, वैसा बनाएगा। प्रेज लॉर्ड। फिर हम देखते हैं वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। वो नीचे नहीं रखेगा, ऊंचा करेगा। ऊंचा स्थान, परमेश्वर की नजर में आपका स्थान ऊंचा है। आमेन। आपका स्थान परमेश्वर की नजर में ऊंचा है। हालेलुया। और उस पर वो चलाना चाहता है आपको, ऊंचाई पर, आपके ऊंचे स्थान पर आपको चलाना चाहता है। पर कब? आप जब प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं और घोषणा करने लगते हैं, घोषणा आपको करना ही है। आमेन, हालेलुया। और क्रिया, प्रेज लॉर्ड। यह वचन वही कहता है, इसी प्रकार मेरा वचन होगा, और जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है वो व्यर्थ होकर नहीं आएगा, पर मेरी इच्छा के अनुसार वो कार्य को सफल करके ही आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। समझ में आया? प्रभु मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों 4:13 पढ़िए। निकाला रहेगा आपने? निकाला कि नहीं निकाला? ओके, मैंने बोल दिया। हाँ बोला, वैसा मराठी हिंदी। मला जो सामर्थ्य देतो, जो मुझे सामर्थ देता है, त्याच्याकडून मी सर्व काही करावयास शक्तिमान जो मुझे आहे. सामर्थ देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। क्या है? जो मुझे सामर्थ देता है। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता। कौन सामर्थ देता है? यीशु मसीह सामर्थ देता है। गए बार हमने देखा था, उस स्त्री ने जैसा उसको स्पर्श किया, उसके शरीर से सामर्थ निकल गया। वो 12 साल से लहू बहने का तकलीफ था, पर उसने विश्वास किया था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगाई पाऊंगी। और उसने क्रिया भी किया, और उसके वस्त्र को जैसे छूती है, यीशु कहता है मेरे अंदर से सामर्थ निकल गया और वो चंगी हो गई। तो कौन सामर्थ देता है? यीशु मसीह। और वो सामर्थ देता है, उसमें पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। उसने जान लिया सामर्थ किसके लिए है? जो निर्बल है उनके लिए सामर्थ है। मैं कहूँगा मैं बलवान हूँ, बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, उसमें सामर्थ प्रभु का काम नहीं करेगा। जो निर्बल होता है, परमेश्वर का सामने दीन होता है, नम्र होता है, उसके लिए सामर्थ है। जो निर्बल है, इसलिए पौलुस ऐसे परिस्थिति से गया, बहुत तकलीफ से वो गया, और उसने जान लिया इस तकलीफ से भी जब मैं गया, परमेश्वर का सामर्थ मुझ में काम कर रहा था, प्रभु का कृपा मुझ पर था। कितनी तो बार उसने कोड़ों के फटके खाए प्रभु के लिए। कितने बार? 5 बार फटके खाए, 39 प्रभु के लिए। 3 बार छड़ी का मार खाया है, किसके लिए? प्रभु के लिए। 1 बार पत्थर से उसको मारा है, किसके लिए? प्रभु के लिए। 7 बार बेल खाए, वही छड़ी का मार 7 बार खाए। और 1 बार तो पूरा दिन रात समुद्र में उसने गुजारा, किसके लिए? प्रभु के लिए। फिर उसने, वो कहता है कि भाइयों ने लाए हुए संकट, विश्वासी भाइयों ने लाए हुए संकट, जो विश्वास करते तो वो भाइयों ने भी उस पर संकट लाए थे। क्या क्या बोले रहेंगे, क्या क्या ये कह रहे, उन्होंने लाए संकट, डाकू ने लाए हुए संकट। ऐसे परिस्थिति से, बहुत से परिस्थिति से वो गया। 1 बार तो पत्थर से उसको मारा था, उनको लगा मर गया है, और परमेश्वर ने जिंदा रखा था उसको। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। उसकी सामर्थ के द्वारा, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, विश्वास का वही अर्थ है, विश्वास का अर्थ है क्रिया, क्रिया, क्रिया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं कर सकता हूँ। हाँ, पहले हो नहीं सकता था, पर आज मैं ग्रहण करता हूँ, जो प्रभु मुझे सामर्थ्य होगा, मुझसे होगा। और क्रिया भी करना है, नहीं तो हाँ, कुछ क्रिया ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा काम करेगा, वचन के द्वारा ही काम करता है। आमीन। आज इधर ही रुकेंगे, ओके, अगली बार वचन में और भी गुरु उतरेंगे। आमीन। समझ आया? इतना ही समझा? ये तो बहुत से बाउंस हो सकता है, समझा? तो प्रार्थना जब भी करते हो, वचन घोषणा करो। जो भी आप कर रहे हैं, वचन की घोषणा करो। उसमें वचन, हाँ प्रभु तेरा वचन, तेरा वचन। आमीन। परमेश्वर के वचन को महत्व दो। आमीन। वो वचन आपको ऊंचाई पर रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 4:20 से 23 वचन कहता है,
22 वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर कान लगा, मेरे वचन की ओर कान लगा, उसको अपने आंखों से हटने ना देना, पर उसे अपने मन में गले का माल बनाना, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उन्हें को जीवित रहने का और पूरे शरीर को चंगा रहने का कारण बनती है। आमीन। पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, एक ही वचन लोगा। चलो नीति वचन उसका 4 अध्याय 20, 21 और 22। हे मेरे पुत्र, मेरे पिता की शिक्षा को, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन कैसे सुनना है? ध्यान धर के। ध्यान धर कर। हाँ, फिर आगे, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरा, हाँ, अपना कान किसके लगा? मेरी बातों पर, मेरे वचन की ओर अपना कान लगा। फिर आगे, इनको अपनी आंखों की ओर सुना। आंखों से हटने ना देना, प्रभु का वचन को आंखों से हटना नहीं देना। फिर वरन अपने मन में धारण कर। किधर धारण करना है? मन में। मन में उसको रखना है, धारण करना है। फिर आगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको वे प्राप्त होती, परमेश्वर का वचन जिनको प्राप्त हो रहा हुआ है, वे उनके जीवित रहने का, पहले तो उसको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण, सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होगा। आप कर्राते नहीं रहेंगे, कर्राते नहीं रहेंगे, कर्राते ना कौन लोग कर्राते मालूम है ना? कर्राते मालूम है? ओलोडे बदल कर्राते मालूम है ना? हाँ मालूम है? कर्राते रहते, वैसे कर्राते नहीं रहेगी, क्योंकि वचन कहता है। मैं नहीं बोल रहा, नहीं तुम्ही बोल गया पास्टर असं का म्हणतो, नाही मग आम्ही करतो का आमचं म्हणतात का? नाही बाबा, वचन बोल रहे हैं। ये बाबा नहीं, वचन जो है वो ही सामने ला रहा हूँ। मैं किसको टारगेट नहीं कर रहा कि यार पकड़ ले आता छड़े मारना, बगा नहीं नहीं, वचन जो आया वो सामने बोल रहा हूँ। तो बाइबल कहती है मेरे वचन को, कि मेरे पुत्र मेरे वचन के मन को वचन को ध्यान धरकर सुनना, उसके कान लगाना, क्योंकि जिनको प्राप्त होती है उनको जीवित रहने का और पूरे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। आमीन। आपने जब वचन को पकड़ा है, आप कर्राते भी रहेंगे, मालूम नहीं, पर कर्राते भी रहेंगे। पर आप जब वचन को पकड़े, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप कर्राते रहेंगे, आपका पाँव उठता नहीं रहेगा। आप कोशिश करो उठाने की, उठेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में विश्वास के द्वारा काम करेगा। आमीन। क्योंकि हमने पहले वचन देखा, हम जानते विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा ही हम जान सकते हैं। आमीन। तो इस समय हम रुकेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। अपनी जगह पे खड़े होंगे और प्रभु को महिमा देंगे।